हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका है क्यारो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ के एपिसोड नंबर 58 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ ने जनता को आज़ाद कर दिया, लेकिन उन लोगों को गुलाम रखा जो कि ऑलरेडी गुलाम रखते थे या किसी तरीके का जुल्म करते थे बाकी लोगों पे। वहीं हमने देखा कि लावी किस तरीके से रुका हुआ था और ऑब्जर्व कर रहा था कि बिन्यामीन का ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। तो ओवरऑल बस यही है कि कहीं बिन्यामीन और प्रॉफिट यूसुफ का सच लावी को वक्त से पहले ना पता चल जाए और जो वो अपने भाइयों को ना बता दे। तो जो प्रॉफिट यूसुफ ने सोचा है तौबा कराने का जो एक रूट, उस पर कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई रुकावट ना हो जाए। जो भी होगा वो तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है और इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो पहले प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ को कंप्लीट देखिए, बिकॉज इट्स द मस्ट वॉच सीरीज़ एंड आई थिंक आप इसको कितनी भी बार देख सकते हैं, आपका बिल्कुल जी नहीं उपेगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए ऐसे शुरू करते हैं। ओ यार, यहाँ से यूसुफ ना पता चल जाए लावी को। लावी भी तो यहीं पे है। शिट। यहाँ किसने मुझे मेरे नाम किनानी से पुकारा? यूसुफ, यूसुफ। शिट, लावी को पता चल जाएगा। ज़ुलेखा। जुलेखा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। मगर यहाँ क्यों? आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? कल आपके चले जाने के बाद मैंने खुदा से दुआ की, अगर वो मसला समझता है तो अपने रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। मुझे ये गवारा न था कि इश्क़ खुदा तो मेरे दिल में हो, लेकिन उसके रसूल की मोहब्बत ना हो। लिहाजा मैंने नियत की कि यहाँ आऊं, जहाँ बरसों मैंने आपके वसल की आरज़ू में आपका इंतजार किया। मैं जानता हूँ इंतजार सख्त होता है। इससे कहीं ज्यादा सख्त वो ताने थे जो मुझे सुनने को मिलते थे। साहब कहते थे, बस करो, आखिर कब तक यूसुफ का इंतजार करती रहूं। मैंने खुद से कहा कि इस बार भी आप तशरीफ ना लाएं तो समझूंगी कि मर्जी ये माबूद नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ। क्या मैं से आपके दिल में दोबारा मोहब्बत की शमा रोशन हो जाने की अलामत समझूं? मैं भी आई हूँ ताकि नबी खुदा मुझे भी दूसरों की तरह अपनी गुलामी में कबूल कर लें। लेकिन मैंने तो आज ही तमाम मर्द में मिस्र को आजाद कर दिया है। मुझे आजादी नहीं चाहिए, मैं आपकी गुलामी में आना चाहती हूँ। मुबारक हो, ये गुलामी मुबारक हो। आप सब शाहिद हैं, ज़ुलेखा खुद गुलामी कबूल कर रही हैं।
अरे आप लोग फिर आ गए। आ जाइए, हम सिपास गुजार हैं आपके। मुझे याद है कि उसने कहा था कि वो पर्दा फरोशों के बाजार में मिलेगा। सही कह रहे हो, आओ उस तरफ चले। लावी कहीं सब ना बता दे भाई। मगर लावी है कहाँ? लावी, 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 सलाम लावी, भाई। सब ठीक है? सलाम भाइयों। सलाम। कैसे हो लावी? बिल्कुल ठीक। मेरे पास भी तुम लोगों के लिए कई खबरें हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सब ठीक ठाक है? तुम्हारे बीवी बच्चों ने भी सलाम कहा है, वो सब खैरियत से हैं। बिन्यामीन की क्या खबर है? बिन्यामीन के मुतालिक भी बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास। बातें बहुत है, जरा फुर्सत से बताऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये खत बाबा ने अजीज मिस्र के लिए भेजा और इसमें तकाजा है कि वो बिन्यामीन को आज़ाद कर दें। फिर तो हमें अजीज मिस्र से फौरन मिलना चाहिए। ये खत हमें अजीज मिस्र को पहुंचाना है। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा। चलो चले। तुम यहीं रुको, हम अभी वापस आए। मुझे भी आकर बताना। कुछ गड़बड़ ना हो बस। कैसा गुलाम? बिन्यामीन तो बड़ी शहाना जिंदगी गुजार रहा है और अजीज मिस्र अपने किसी अजीज की तरह उसका ख्याल रख रहे हैं। तुमने खुद देखा है या किसी ने बताया है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हर जगह वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि वो अपनी बग्गी में भी अपने साथ सवार करते हैं। तो क्या अजीज़े मिस्र ने उसे अपना खास गुलाम बना लिया है? मैं कह रहा हूँ कि बिन्यामीन एक शहाना जिंदगी गुजार रहा है और तुम कह रहे हो कि खास वो गुलाम। भी अपने भाई यूसुफ की तरह बड़ा खुशकिस्मत है। उसने अजीजा मिस्र की तवज्जो इस तरह अपनी तरफ मुतवज्जो कर ली है कि वो उसे एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा नहीं करते। इस तरफ से मतलब यूसुफ के बारे में नहीं पता चला। हम जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम अपने बाबा की तरफ से उनके लिए खत लेकर आए हैं। हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। मुझे इसकी इजाज़त नहीं। इसके लिए मुझे जनाब हुरमहूब से इजाज़त लेनी होगी। फिलहाल आपको जनाब अजीज़ मिस्र से मिलने की इजाज़त नहीं। जनाब मुशीर, जनाब मालिक, आपसे एक इल्तिजा है। आप लोग फिर आ गए? आप क्या चाहते हैं? हम अजीज मिस्र जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम बाबा की तरफ से उनके लिए खत लाए। मैं तो समझा था कि जो कुछ आपके भाई ने किया है उसके बाद तो आप लोग दोबारा कभी भी तिब्स का रुख नहीं करेंगे। बहरहाल आइए मेरे साथ, देखें क्या होता है। हर बार चलो अंदर चलते ले हैं। जाते। थैंक गॉड लावी को कुछ नहीं पता चला अभी। सर उठा लीजिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाब अजीज मिस्र की बुटबारी की पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक केनान कहत से दो चार है जनाब अली। हमारे पास ना तो दरहम दीनार है और ना ही कोई मालो मता जो गंदों के एवज दे सके, और जो है भी वो ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले, रेशम और धागा लाए हैं जो कि निहायती कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के एवज साल भर के लिए गंदुम देकर हमारे कबीले को
इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि इस बार तो आप लोगों को गंदम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके। खुदाबंद जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी। उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूँ। उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजिज़ाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें। हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुताहमिल नहीं हो सकते। मैंने नहीं कहा था बिन्यामीन खूब मजे में है। मजे में। हाँ वाकई गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बाबा का खत। हमारे नाबीना बाबा ने अपनी अश्कबार आंखों से अजीज मिस्र के नाम खत अरसाल किया। अगर इजाजत हो तो पेश करो। रुदामुन, अज जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीज़े मिस्र युज़ारसीफ खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की हैं और मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद इब्राहीम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उन्हें आजमाए और मुझे भी मेरे उस बेटे की जुदाई में जो मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसके बजाय उसका खून आलूद कुर्ता ला कर दे दिया। अब एक बेटा रह गया था जो यूसुफ का मांझाया भाई था, जिससे मुझे यूसुफ की खुशबू आया करती थी और वो यूसुफ की जगह मेरे दिल के जख्मों का मरहम था। उसके भाई उसे आपके पास तो ले गए लेकिन मेरे पास वापस न लाए। आपने उसे चोरी के इल्जाम में अपना गुलाम बना लिया है। बिलाशुबा चोरी का खानदान रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तसर ये कि मेरे बच्चों की जुदाई में अब ना तो मेरे जिस्म में ताकत रही और ना ही आंखों की बीनाई। मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे कैदी बेटे को मुझ बूढ़े बाप को वापस लौटा दें और मुझे इस गम से निजात दिला दें। ऐसी सूरत में मैं आपके हक में दुआए खैर करूंगा और अगर ऐसा नहीं किया और इस मुसीबत ज़दा पर रहम न खाया तो मैं इस दिल सोख्ता से ऐसी आहो फरियाद करूंगा कि जिसके भड़कते शोलों में तुम्हारी 7 पुश्तें जलकर खाकस्तर हो जाएंगी और तुम्हारा इन शोलों से बचना मुहाल होगा। बंदे खुदा याकूब। वाह हो आप लोगों पर। उस यूसुफ के साथ क्या किया? जानते हैं आपके बाबा ने आपके इस नापसंदीदा अमल की वजह से कितने रंज और तकालीफ उठाई हैं। अब भी सच नहीं बोलेंगे।
ऐसा मालूम होता है कि अजीज मिस्र को किसी ने हमसे बदजन किया है। हम अपने बाबा और भाई के हवाले से किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए। वो सनद लाई है? बस आप किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए। हाँ, हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं बताया आपको, यकीन कीजिए। बहुत खूब। ओ, ये तो वही सील है, वही खत जिस पे इन्होंने यूसुफ को बेचा था। हम 10 किनानी भाई अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न ज़ार के हाथों बएवज 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे कि जहां से वो कभी भी किनान का रुख न कर सके। लावी और शमून ने इस पर दस्तखत किए हैं। गालिबन ये तहरीर शमून की है। शमून आप में से कौन है? मैं हूं। ओ भाई साहब, फिर से आ गया ना पीक एपिसोड। एक तो इतना खतरनाक खत याकूब नबी ने लिख दिया, ये जाने बिना कि वो किसे लिख रहे हैं। एक्चुअली उनका दर्द सही, उन्होंने अपनी जगह सही किया, लेकिन जिस वही में जो डायरेक्ट तीर मारा है प्रॉफिट यूसुफ ने, टू द पॉइंट बोलूँगी, जाके टारगेट पे लगा उनके भाइयों के लिए, और बड़ा मज़ेदार है। मतलब अब तो क्या उनके भाई जवाब देंगे, बट मुझे यकीन नहीं आ रहा था यार, इतनी बार मिले, इतनी बार आमना सामना हुआ, इतने इन डेप्थ के साथ खातिरदारी की बातचीत की, फिर भी उनके भाई झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और सच बोलने का बिल्कुल हक ही, मतलब सोचा भी नहीं, उन्होंने झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और अपना गुनाह एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। इतने सालों बाद भी कोई गिल्ट नहीं, कुछ भी नहीं, आपस में बात करते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, बात करते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। आप तो फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबूत है। और अच्छी बात है कि जुलेखा ने भी फाइनली प्रॉफिट यूसुफ के संग आना कबूल कर लिया, यानी वो गुलामी कबूल कर ली बेसिकली अपनी मर्ज़ी से, जिसके लिए उन्होंने इतनी सालों मेहनत करी थी। फाइनली सब कुछ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। बस मुझे उनके भाइयों का अब देखना है कि उनके भाइयों को कैसा लगता है, कैसे वो कन्फ्रंट करते हैं, और याकूब नबी कब आते हैं। और उनका तो मतलब अलग लेवल होगा, वो तो इमोशनल में मुझे लगता है मेरी तो आंखों से आंसू निकलते ही जाएंगे जब उनका आमना सामना प्रॉफिट यूसुफ के साथ होगा। जो भी होगा, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरे साथ इस सीरीज़ के पीक एपिसोड है टुवर्ड्स एंड को देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।